जब तक खुदा की मर्जी है मैं छुपे रुस्तमों को अय्याम करती रहूंगी, सुनाती रहूंगी। पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 27 आयत। यहाँ यूं लिखा है कि बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया ताकि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर औकात खुदावन बिहाइंड द सीन यानी पसे पर्दा, ये बिहाइंड द कर्टन या छुप कर या बगैर बताए, ना मालूम, गैर मालूम, बगैर शनाख्त के, जिनकी कोई हैसियत नहीं होती, जिनकी कोई वक़्त नहीं होती, अपने आप को नाचीज समझते हैं, खुदा उन्हीं छुपे रुस्तम को अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है। कि खुदावन कमजोरों को इस्तेमाल करता है, खुदा फकीरों को इस्तेमाल करता है, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करके जीरो से हीरो बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। वास्तव हम ये समझते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम कुछ नहीं है, लेकिन जिनको लोग ये समझते या हमको जो लोग ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ही फिरते रहते हैं, लेकिन वो खुदा की नजर में बरगजीदा होते हैं। तो आए हम अपने कलाम की तरफ चाहते हैं कि खुदा कैसे गैर मारूफ को, नामालूम को, बगैर शनाख्त को, मामूली लोगों को, आम लोगों को कैसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो मेरे साथ निकाले लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 36, 37, 38 आयत में यूं लिखा है, और आशर के कबीले में से हन्ना नाम फनुआइल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि दिन रात रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उसकी बाबत बात करने लगी। आज हम हन्ना यानी उस हन्ना के बारे में सीखेंगे जो 84 बरस से हैकल में खिदमत करती थी और हैकल में खुदा के साथ रहती थी। हालेलुया। इन दोनों नामों का मतलब गॉड्स ग्रेस यानी खुदा की बरकत, खुदा की बख्शिश, खुदा की अनायत और खुदा की शफकत। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो खातून थी ये नबिया थी और ये 7 साल इसने अपने शोहर के साथ गुजारे और उसके बाद 7 साल अपने शोहर के साथ गुजारने के बाद ये बेवा हो गई। बेवा होने के बाद ये 84 साल 84 इयर्स ये हैकल के साथ जुड़ गई, हैकल में रहने लगी। हन्ना की शादी तकरीबन 13-14 साल की उम्र में हुई। ये आशर के कबीले से ताल्लुक रखती थी, यानी याकूब के 12 बेटे यानी 12 कबीलों में से एक आशर का कबीला है जिससे ये ताल्लुक रखती थी। इसका यानी बाप और ये सारा खानदान उससे ताल्लुक रखता था। हन्ना की शादी तकरीबन उस दस्तूर के मुताबिक 13 या 14 साल की उम्र में हुई और 7 साल इसने अपने शोहर के साथ गुजारे और 7 साल के बाद इसके शोहर की डेथ हो गई और ऑलमोस्ट 21 साल की उम्र में जब थी तो ये बेवा हो गई। अब जब बेवा हुआ तो जाहिर बात है शोहर के बिछड़ने का गम, मायूसी, परेशानी, लेकिन कलाम कहता है कि इसने अपने शोहर के गम को, मायूसी को, परेशानी को बिल्कुल नहीं अपने ऊपर लिया कि हाय मैं लुटी गई, हाय मैं मर गई, या रिश्तेदार के हाय अभी तक मेहंदी नहीं सी उतरी, यानी जैसे जैसे लोग बातें करते हैं तो इसने किसी की परवाह नहीं की। इसने अपनी मायूसी को, अपने गम को खुदा की खुशी और उसकी मर्जी में ढाल दिया, अपने हालात को खुदा के कंट्रोल में दे दिया, अपनी मायूसी को खुदा की खुशी में बदल दिया। हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बनाई। अब ये जो हन्ना है जब ये हैकल के साथ जुड़ गई यानी हैकल की खिदमत करने लग गई, जो ही अपने खामन से बिछड़ी है तो ये हैकल में चली गई। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो अपने खानदान के पास नहीं जाती होगी या रिश्तेदारों के साथ नहीं मिलती होगी, लेकिन यही कहा गया कि वो 84 साल से खुदा की खिदमत में लग गई
खुदा की हैकल के साथ जुड़ गई, खुदा की हैकल में ही रहती थी। खुदा की हैकल को उसने अपना उठना बैठना बना लिया, अपनी जिंदगी को खुदा की मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। वो बिल्कुल परेशान नहीं थी, वो बिल्कुल निढाल नहीं थी, वो बिल्कुल हालात से नहीं घबराई, बल्कि उसने खुदा की खिदमत को, उसकी लगन को अपना सेवा बना लिया। अपने तौर पर वो हर वक्त गीत गाती थी, जबूर गाती थी, खुदा की खिदमत करती थी, खुदा के साथ रहती थी। और उसने यही समझा कि बजाय कि मैं रिश्तेदारों का सहारा लूं या अपने बहन भाइयों के ऊपर डिपेंड करूं या रिश्तेदारों पे बोझ बन जाऊं या रिश्तेदारों की मिन्नत समाज करूं कि मेरी मदद करो, उसने किसी रिश्ते नाते को नहीं अपनाया, सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात पर भरोसा किया, क्योंकि वो जानती थी कि खूनी रिश्ते पायदार नहीं होते। खूनी रिश्ते कभी बोझ उठाते हैं, कभी कहते हैं जा बीबी अपना काम कर। यानी लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूंगी कि ये जो मुश्किल आई है, यानी आप जानते हैं किसी का हस्बैंड मर जाता है, किसी की बीवी मर जाती है, किसी का भाई चला जाता है, किसी का बाप चला जाता है, किसी की माँ चली जाती है, किसी की बेटी चली जाती है, तो ये जो है ये दुनिया में जो आता है उसको जाना है। अब चले जाने से खिदमत नहीं रुकती। अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है तो अगर आपके अंदर या मेरे अंदर या किसी के अंदर भी खुदा की लगन, उसकी खिदमत है तो वो रुकेगी नहीं। अगर किसका भाई चला जाता है तो खिदमत नहीं रुकेगी। यानी रिश्ते नाते टूट जाने से अगर आप खुदा के साथ चलते हैं तो खिदमत कभी भी नहीं रुकेगी। हालेलुया। और इसने भी यही सोचा कि मैं रिश्तेदारों पर डिपेंड नहीं करूंगी, मैं रिश्तेदारों पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं अपने बहन भाइयों पर बोझ नहीं बनूंगी, क्योंकि रिश्ते तो वक्ती रिश्ते हैं, ये टूट जाने वाले रिश्ते हैं, ये खत्म हो जाने वाले रिश्ते हैं, इनमें डिपेंड नहीं कर सकते, ये पायदार हैं, ये टूट जाते हैं। और उसने खुदा की बारगाह को अपना घर बना लिया। हालेलुया। तो आए मेरे साथ निकाले ज़बूर 84 और उसकी 10 आयत। यहाँ यूं लिखा है कि क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है, यानी 1000 साल से बेहतर है। मैं अपने खुदाम का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। ये दाऊद बादशाह कह रहा है। दाऊद बादशाह खुदाम से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ खुदाम, बजाय कि मैं इधर उधर फिरूं या लोगों पर डिपेंड करूं या लोगों पर भरोसा करूं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरी बारगाहों में रहूं, मैं तेरी बारगाहों में सुकूनत करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितना मर्जी मैं इधर उधर वक्त गुजारूं वो पायदार नहीं है, वो फायदामंद नहीं है, वो खत्म हो जाने वाला है। लेकिन अगर मैं तेरी गुर्बत में, तेरी हजूरी में रहूंगा तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। अगर आप 100 साल भी जी लें, 50 साल जी लें या इससे भी लंबी उम्र पाए, अगर आप खुदा के साथ वाबस्ता नहीं है, अगर आप खुदा के साथ आपका ताल्लुक नहीं है, तो ये जिंदगी बेफायदा है। सुन रहे हैं, जाग रहे हैं, हाथ उठाएंगे, सुन रहे मेरी बात। अगर अभी तक आपने खुदा के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा तो कोई फायदा नहीं है, ये जिंदगी बेकार है, ये ऐशो इशरत, ये माल और दौलत, ये खत्म होने वाली चीजें हैं। रिश्ता किसके साथ जोड़ना है? खुदावन के साथ जोड़ना है, उसकी बारगाह में रहना है। और हन्ना ने इस ज़बूर को, इस कलाम को अपने अंदर लिया और वो खुदावन की हैकल में, उसकी बारगाहों में रहने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि यही मेरी सुकूनगाह है, यही मेरे लिए फायदामंद है। अगर आप देखें मत्ती की अंजील उसके 16वें बाब में और उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फायदा? सुन रहे हैं कि अगर आप सारा दिन सुबह शाम रुपया पैसा कमाने पे लगे हैं और अपनी जान का नुकसान करने के तो कोई फायदा नहीं। हाँ, कमाना है, वो रोजी रसा है, वो रोजी देता है, लेकिन जो टाइम आपके लिए इबादत का है, जो खुदा के कदमों में रहने का, उस पे जरूर फोकस करें। और जब आप बाहर भी होते हैं तो खुदा के कलाम को, जिसे कहना चाहिए, चगाली करते रहे, हालेलुया बोलते रहे, गीत गाते रहे, उसकी गवाही देनी पड़ती देते रहे। तो इससे ये साबित होता है कि हम बारगाहों में कैसे रहते हैं, गीत गाकर, कलाम सुनाकर, गवाही देकर, उसकी हजूरी में रहकर। क्योंकि आप कहेंगे कि हम रोज तो खुदा के घर में नहीं आ सकते, क्यों? ऐसा ही है ना, आपके दिल में होगा कि हम रोज तो खुदा के घर में नहीं आ सकते, हमें काम भी करना, बच्चे भी पालने हैं, ठीक है, आप सही कहते हैं, लेकिन आपका दिल तो खुदा की हैकल बन सकता है कि नहीं? आपका दिल तो खुदा की बारगाह बन सकता है कि नहीं? आपका घर तो खुदा की हैकल बन सकता है नहीं? वहां हर वक्त, हर लम्हा ये माहौल है कि खुदा तेरा शुक्र हो,
खुदाम तेरी तारीफ हो, खुदाम तू भला, तेरी शफकत अबदी है, खुदाम तू रहीम है, तू रहम करता है, खुदाम तू हमेशा हमारे साथ। तो ये क्या है? ये खुदा की बारगाह जिसमें हम सुकूनत कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बजाएं। जो ज़बूर मैंने पढ़ा है उसके बारे में एक दोबारा इसको रिपीट करूंगी कि वहां लिखा है, दाऊद कहता है कि तेरी बारगाह में यानी तेरे घर में मुझे रहना पसंद है बजाय के शरारत के खैमों में। शरारत क्या है? दुनियादारी के लोग, जहां हसद है, जहां टांग खींचना है, जहां बेदीनी है, जहां बुराइयां हैं, चुगलखोरियां हैं, झूठ है, फरेब है। तो दाऊद कहता है इन बारगाहों में रहना पसंद नहीं है, यानी लोगों के घर जा जाके ऐसी बातें करने से मुझे ये पसंद है कि तेरी बारगाहों में रहूं। और हन्ना ने यही किया कि बजाय लोगों की बातें सुनती, बजाय लोगों के मजाक बनती, उसने खुदा के घर को चुन लिया। ज़बूर 27 और उसकी 4 आयत यहां लिखा है, दाऊद बादशाह कहता है कि मैंने खुदा से एक दरखास्त की है कि मैं उसी का तालब रहूं, मैं उम्र भर खुदा के घर में रहूं ताकि खुदा के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाने में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने पर्दा में छुपा देगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा। आप इस ज़बूर को ऐसे भी ले सकते हैं, अपने ऊपर कन्फेशन कर सकते हैं, वहां तुझे लिखा, आप मुझे कह सकते हैं कि वो मुझे मुसीबत के दिन अपने शामियाने में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने परों में छुपा देगा। आप अपने लिए से कह सकते हैं, जब भी आप ज़बूर 27 पढ़ें तो उसे अपने लिए कहें कि क्योंकि हन्ना ने इस ज़बूर को अपने लिए ले लिया, वो दुनिया की ठोकरों से बच गई, वो दुनिया के मसाइब से बच गई, वो अपने दुखों से उसने आराम पाया। कैसे आराम पाया? खुदावन के साथ रहकर, खुदावन से ये कहकर, क्योंकि उसे पता था कि खुदावन एक ऐसा जरिया है, खुदावन एक ऐसी चट्टान है जो मुझे अपने शामियाने में छुपा देगा, जो मुझे अपने परों में पनाह देगा। क्या ऐसा है? बोले जी। जब जब आप मुश्किल में होते हैं, जब जब आप परेशान होते हैं, जब खुदावन को पुकारते हैं तो खुदावन आपको अपने परों के नीचे छुपा नहीं लेता? छुपा देता है कि नहीं? हाथ खड़ा करें। जब भी कभी आपके पास मुश्किल होती है, परेशानी होती है, आप खुदावन को पुकारते हैं तो आप एक कंफर्ट फील करते हैं, आपके अंदर एक सुकून आता है। खुदावन तेरा शुक्र हो, तू मेरी ढाल है, तूने मुझे अपने परों के नीचे छुपा लिया है, तूने मुझे अपने खामे के नीचे पोशीदा कर लिया है। यानी वो अपने परों के नीचे अपने शामियाने, शामियाने कह दे या तंबू कह दे, टेंट कह दे, वो उसके अंदर आपको ऐसे छुपा देता है जितने मर्जी शैतान हमले कर ले, जितना मर्जी कोई तीर चला दे, जितने मर्जी कोई आपके खिलाफ मंसूबे बना दे, आपको जरर भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आप उसके शामियाने में पोशीदा है। आइए देखते हैं ज़बूर 91 और उसकी पहली से लेके 4 आयत तक। यहाँ यूं लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साए में सुकूनत करेगा। मैं खुदाम के बारे में कहूंगा, वो ही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो मुझे सियाह के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा, वो मुझे अपने परों में छुपा लेगा और अपने बाजुओं के नीचे पनाह देगा। उसकी सच्चाई सिपर और ढाल है। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा कि खुदाम क्या क्या करने की कुदरत रखता है। हन्ना इबादत करती थी। क्या करती थी जी? इबादत करती थी, और उसके साथ इबादत के साथ वो रोजों और दुआओं के साथ खुदाम की हुजूरी में इबादत करती। इबादत क्या है? आप इबादत करने आते हैं तो क्या करते हैं? खुदा की वर्शिप करते हैं, खुदा की फरमाबरदारी करते हुए इबादत करते हैं। खुदा तू भला, तेरी शफकत अबदी है, खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तू अजीब काम करता है, खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें निजात बख्शी है। ये क्या है? ये आप इबादत करें, ये खुदा की वर्शिप करना, खुदा के नाम को जलाल देना, खुदा का दीदार करना। जैसे दाऊद कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं तेरी बारगाह में रहूं और दिन और रात तेरा दीदार करूं।
तो जब हम इबादत करते हैं, उसका दीदार करते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, हालांकि मैं सामने खड़ी, यीशु नहीं खड़ा, आप उसके चेहरे, लेकिन कैसे देख रहे हैं? उसके कलाम के जरिए से, अपनी रूहानी आंखों के जरिए से, आपके अंदर जो पीस है उसके जरिए से आप यीशु मसीह की शक्ल को, उसके चेहरे मुबारक को देख रहे हैं कि हाँ खुदा तेरा शुक्र है तू सच्चा है, हाँ खुदा तेरा शुक्र है तू काबिल है। ये हम क्या करते हैं? इबादत करते हैं। और इसके साथ लिखा है कि वो रोजा रखती थी। रोजे का मतलब क्या है? कि खुदा के और आपके दरमियान एक रूहानी माहौल पैदा होता है। रोजा और दुआ जब मिल जाते हैं तो खुदा अपने बड़े बड़े रास्तों को अपने आप के ऊपर जाहिर करता है, खुदा अपने मंसूबों को आपके ऊपर जाहिर करता है, आपकी रास्तों को सीधा, आपकी राहों को सीधा कर देता है। तब जब आप इबादत करते वक्त या अपने घर में रोजा और दुआ करते हैं, तो जब रोजे के साथ दुआ करते हैं या जब दुआ के साथ रोजा रखते हैं, तो ये सोने पे सुहागा है कि जब हम दोनों काम करते हैं तो खुदा उतर आता है, हमारे दरमियान में सुकूनत करता है, हमारे अंदर आ जाता है। वो माहौल आप कहते हैं ना पाक उतरा है, कैसे उतरता है? जब आप दुआ में मशगूल हो जाते हैं, जब आप रोजा रखते हैं तो खुदा आपके साथ उतर आता है और रूहानी माहौल बन जाता है और आप खुदा के हजूरी में डूब जाते हैं। खुदा के हजूरी में आपको सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है और आप कहते हैं खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मुझे छुआ है, खुदा तेरा शुक्र करके तूने मुझे छू लिया और तूने मुझे रास्ता दिखा दिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि दुआ और रोजे का फायदा क्या है। जैसे मैंने पहले कहा, दुआ और रोजा राही बना देता है, जिंदगियों को बदल देता है, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करता है, आपको नए रास्ते दिखाता है। हमारी की किताब उसके 13वें बाब में और उसकी पहली और तीसरी आयत में लिखा है कि जब पौलुस और बरनबास ने रोजा रखा और रोजे के साथ जब वो दुआ कर रहे थे, तो जब वो जिसे कहना चाहिए बड़े पैशन के साथ, बड़ी लगन के साथ दुआ कर रहे थे, दुआ में मगन थे, तो खुदा ने एक नया रास्ता उनको दिखाया, एक नया राह उनके लिए बना दी। और वो क्या था कि जब वो दुआ और रोजे में थे, दुआ कर रहे थे, तो खुदा और पाक उन पर जाहिर हुआ और खुदा ने उनको पहले मिशनरी सफर पर भेजा। हालेलुया, आइए जोरदार तालियां बजाएं। मैं बयान कर रही थी कि हन्ना इबादत करती थी और इबादत में रोजों और दुआओं के साथ वो खुदा से मुनाजात करती थी, खुदा की तारीफ करती थी, खुदा के हुजूर दरखास्तें लाती थी। अब दुआ क्या है? दुआ क्या है? दुआ कम्युनिकेशन है, दुआ राबता है, सिलसिला गुफ्तगू है, दो अशखास के साथ बातचीत है, यानी दो अशखास के दरमियान बातचीत है, जिससे जैसे मिसाल के तौर आप दोनों मियां बीवी बातचीत करते हैं तो ये क्या है? राबता है। ऐसे ही जब हम खुदा के साथ अपना राबता, अपना रिश्ता, अपना राह हमवार करते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा का तख्त लग जाता है, तो खुदा और आप दोनों का रिश्ता जो है इस्तवार हो जाता है और आप खुदा से, खुदा की हजूरी में उससे बातें करने लग पड़ते हैं। और दुआ कैसे करते हैं? सबसे पहले असूल जो दुआ का है कि उसकी तारीफ करें, खुदाम तू भला तेरी शफ़क़त अबदी है, खुदाम तेरा शुक्र करते हैं तू मेरा खुदाम है, खुदाम तेरा शुक्र करते हैं तू मेरा मालिक है, खुदाम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने बड़े बड़े काम किए, खुदाम तेरा शुक्र करते हैं तूने मुझे नजात बख्शी है, खुदाम तेरा शुक्र करते हैं तूने पाक मुझे। ये है उसकी तारीफ, ये क्या है? उसकी तारीफ। और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? अपनी दरखास्तें, अपनी मनाजात, जो कुछ भी आपके दिल की मुरादें हैं, नबियों को, पैगंबरों को, बादशाहों को, खानदानों को, फौजों को या किसी एक शख्स को, जब जब मुसीबत पड़ी है, जब जब परेशानी उठानी पड़ी है, जब जब वो मुश्किलात में फंसे हैं, तो उन्होंने दुआ और रोजे से पता कर लिया। कैसे निकले हैं? उसकी प्रेजेंस से, उसकी ताकत से, उसकी अपने जोरे बाजू से नहीं, अपनी लियाकत से नहीं। जब हम उसको मानते हैं तो हम पता पाते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा उसने हमारी उंगलियों को लड़ना, हमारे हाथों को जंग करना सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी हन्ना के बारे में भी याद करना चाहती हूँ। दूसरी हन्ना भी दुआ गो थी, वो भी रो रो के और आंसुओं के साथ, रोजे और दुआ के साथ खुदा की हजूरी में रहती थी और वो रोती थी, खुदा मुझे औलाद बख्श। कोई काम ऐसा नहीं है जो हमें मुश्किलात ना कर सके, कोई काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिनात का खुदा ना कर सके, कोई काम ऐसा नहीं है जो खुदा के लिए मुश्किल है। हन्ना भी रोती थी खुदा की हजूरी में, मुझे औलाद दे,
तो खुदा ने उसकी दुआ सुनी और उसको सैमुअल नबी दिया और वो किंग मेकर बना। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात सुनना चाहते हैं? जितना ही सुनना चाहते हैं हाथ खड़ा है। अन्ना खुदा की हजूरी में दरखास्त करती थी, दूसरे लफ्जों में फरियाद करती थी। जो उसकी इल्तिजा थी उसके लिए वो फरियाद करती थी। सदियों से इंतजार था, जरा गौर से सुनिए प्लीज। सदियों से इंतजार था कि एक आएगा जो छुड़ाएगा, बनी इस्राइल की रहाई का सबब बनेगा। सदियों से चली आ रही थी रस्म के सदियों से इंतजार हो रहा था कि मसीहा आएगा, मसाया आएगा, छुड़ाएगा, बचाएगा। और दो तरह के लोग थे। यहूदी क्या समझते थे? यहूदी समझते कि बादशाह आएगा और वो हमें रोमियो से रहाई दिलाएगा, रोमियो की सल्तनत से रहाई दिलाएगा। और कुछ समझते थे कि जब वो आएगा तो वो हमें अपनी बादशाही में शामिल करेगा। लेकिन हन्ना जो थी वो इंतजार कर रही थी कि खुदावंद आएगा, मसीह मादूद आएगा, वो हमें छुड़ाएगा। और वो इसके बारे में गौर से सुनिए प्लीज, और वो इसके बारे में जितने लोग हैकल में आते थे उनसे गुफ्तगू करती थी, खुदाम के बारे में बातें कर रही है, खुदाम की गवाही दे रही है कि एक आएगा जो इस्राइल का छुटकारा बनेगा, एक आएगा जो इस्राइल को निजात देगा, एक आएगा जो इस्राइल को बहाली देगा। और जब यीशु मसीह पैदा हो गया और जब वो 8 दिन का हो गया और उसे हैकल में लेकर आए, तो हैकल में कौन मौजूद थी? बोले जी, हैकल में कौन मौजूद थी? हन्ना। हैकल में हन्ना मौजूद थी। जब यीशु मसीह 8 दिन का हुआ और उसे हैकल में लेकर आए, तो जब उसने यीशु को देख लिया तो उसका शुक्र अदा करने लगी। हालेलुया। और वो कहने लगी, खुदाम तेरा शुक्र हो, तू आ गया है, तू दाऊद के तख्त पर बैठेगा, तू इस्राइल को रहाई देने वाला आ गया है, तू दाऊद के तख्त पर बैठेगा, तू सल्तनत करेगा, तू हमेशा कायम रहेगा और तेरे तख्त को कभी ज़वाल नहीं आएगा। तेरा तख्त जो है वो अब्दुल्लाबाद कायम रहेगा। ज़बूर 34 और उसकी पहली आयत यहां लिखा है कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। बोले जी मेरे साथ, सब बोले, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। सब बोले, हाथ ऊंचे करके बोले, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। आवाज नहीं आ रही, ऊंची आवाज से, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा और उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी, और उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना यही कर रही थी कि 84 साल से इंतजार में थी और वो यही इंतजार करती थी जब वो आएगा तो उसको देखूंगी। जब वो आ गया तो उसने उसको मुबारक कहा, उसके शुक्रगुजारी की, उसकी गवाही दी, लोगों को बता दिया जितने लोग वहां खड़े हैं। सामरी औरत के बारे में सबको पता है, सामरी औरत ने भी यही कहा था कि मुझे क्रिस्टस मिल गया, मुझे मेरा मालिक मिल गया, मुझे मसीहा मिल गया। और उसकी गवाही से पूरे लोग जो थे, पूरा कस्बा, पूरा शहर जो था वो बच गया। ऐसी ये गवाही दे रही है कि वो आ गया जो हमेशा के लिए अपने तख्त को कायम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शर्त मसाले जो हमारे लिए हौसला अफजाई के लिए बेहतर हैं, इंकरेजमेंट के लिए अच्छी हैं, और वो ये हैं कि जिस तरह हन्ना जो है वो डगमगाई है, किसके साथ जुड़ी रही? ऊंची बोले, किसके साथ जुड़ी रही? कहां रही? कहां रही? खुदावंद की बारगाहों को उसने अपना लिया। एक बहन है अमेरिका में, बिली जो की वालिदा, बिली जो की वालिदा, ये मेरे बच्चों के पास्टर हैं। उनकी वालिदा यानी जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो भी वो जवान ही थी, अभी वो जवान ही थी। हाँ जी, ये बात, अभी वो जवान ही थी। तो जब वो उसका हस्बैंड यानी उनका खामद भी पास्टर था, जब वो बिछड़ गया तो गमज़दा हो गई, लेकिन थी खुदा की खादमा। अब उनके बच्चे भी खुदा की खिदमत करते थे, यानी पास्टर बिली जो। और पास्टर बिली जो ने उनसे कहा कि ये आपकी चॉइस है, या तो कमरे में क्या होता है राउंड चेयर,
पर बैठे और उसको झूले झूलती रहे और अपने गम को अपना गम बना के उसमें कुड़ती रहे, उसमें ही खत्म हो जाए। या एक बात है, जाए खुदा की खिदमत करें, निकल जाए खुदा का प्रचार करें। और उसने अपने बेटे की बात सुनी और उसने कहा ठीक है, इस चेयर को छोड़ूंगी और खुदा की खिदमत करूंगी। 100 साल तक वो खुदा की खिदमत करती रही और इस एज में वो खुदा उनको प्यार किया। यानी उसने अपने गम को अपना गम नहीं बनाया, बल्कि खुदा की खुशी में बदल दिया, अपने गम को खुदा की मर्जी में बदल दिया। कभी परेशान, मैं तो ये बता रही हूँ ये बेवा, लेकिन कोई भी गम हो, परेशानी हो, दुख हो, मुसीबत हो, गुर्बत हो, कुछ भी हो, कभी उसमें मत हो जाए, उस गम को अपना गम ना बना ले, आगे बढ़े। हम आगे बढ़ने के लिए बनाए थे। हालेलुया। उसके बाद पास्टर बिली जो, यानी यहाँ तस्वीर नहीं है, इन्हीं की बहू अभी जवान है और अभी तक हयात है, यानी जिंदा है। उनके हस्बैंड पास्टर बिली जो कि जब डेथ हो गई तो उन्होंने भी यही किया कि बजाय वो एक कमरे में बंद हो जाती या रोती रहती या परेशान होती, कभी किसी रिश्तेदार के पास मेरे बच्चे नहीं पूछते या मेरी बेटियां नहीं पूछती या मेरी बहू नहीं पूछती, उसने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी और अभी तक खुदा की खिदमत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आप एक और फेमस पास्टर को जानते हैं, पास्टर जॉयल ऑस्टीन, पता है ना, सबको पता है। पास्टर जॉयल ऑस्टीन की मां डोडी ये दरमियान में है। जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो इन्होंने भी उस गम में गर्क नहीं होगी, बल्कि अपनी जिंदगी को खुदा के लिए वक्फ कर दिया। रूहें जीतती गई अपने बेटे के, अपनी बहू के शाना बशाना। एक जो जिसे कहना चाहे एक इबादत का हिस्सा जो है वो खुद लीड करती थी, लोगों तक पहुंचती थी, अपने तरह की औरतों को इंकरेज करती थी कि छोड़ो ये काम, खुदा की खिदमत करो। और आजकल जिसका पूरी दुनिया में चर्चा वो आपके सामने लाना चाहूँ, और वो है एरिका चार्ली। कोने में देखें, एरिका चार्ली की कितने लोग इसे जानते हैं? पूरी दुनिया जानती है। जवानी में बेवा हुई, ये मैंने कहा ये मुश्किलें हैं, ये यानी जिसने आना है उसने जाना है। किसी का हस्बैंड, किसी की बेटी, किसी का भाई, यानी चले जाते हैं खुदा है, लेकिन ये थोड़ी कि खिदमत खत्म हो जाती है। जब इनका हस्बैंड, अभी मेरे पर 1 महीना नहीं हुआ उनके हस्बैंड को, और उन्होंने अल्लानिया कहा कि मैं वही मिशन जारी करूंगी, वही मिशन रखूंगी जो मेरे हस्बैंड का था। उन्होंने रूहें जीते थे, पूरी दुनिया में उन्होंने काम किया। नौजवानों में अबॉर्शन के खिलाफ उन्होंने बनाती की कि अबॉर्शन जो है वो खुदा के खिलाफ ये काम है, इसको छोड़ दो, ये लड़का लड़की से शादी करे। इसके बारे में उसने एजुकेशन दी, लड़कियां लड़की से शादी करे। इसके बाद यानी हर वो गंदगी पहलू को उसने नमाया किया। कॉलेजेस में जाके, स्कूलों में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके, इबादत गाहों में जाके। वो पास्टर नहीं था, आप कहेंगे ये तो पास्टर ने तालीम देनी है, वो पास्टर नहीं था, फिर भी उसके हस्बैंड ने जाके हर तरफ मनाती करना शुरू की कि खुदा के काम को माने, खुदा के कामों को देखे, खुदा को सजदा करे, लोगों के पीछे न जाए। और जब उसके हस्बैंड ने उसको चला गया, खुदा के पास चला गया और उसने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया अमेरिका ने कि मैं वो ही करूंगी जो मेरे हस्बैंड ने या मेरे खुदा ने मुझे सिखाया। मैं रूहें जीतूंगी, मैं लोगों के पास लेकर कलाम जाऊंगी, मैं भूखों तक पहुंचूंगी, मैं बेवा तक पहुंचूंगी, मैं बच्चों तक पहुंचूंगी जो नशे करते हैं। यानी जिस तरीके से मुझे खुदा इस्तेमाल करेगा, मैं दुनिया में तहलका मचा दूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां खुदा के सलाम करें। अपनी जिंदगी को एक जगह पर ना ठहरने दे, अपने मकसद को इस जगह पर ना ठहरने, खुदावंद के विजन को, इसकी रोया को पूरा करे। आपके लिए बहुत बड़ा मैदान है। मैं नहीं कहती कि आपको मत हट जाए, मैं कहती हूँ कि अपने इर्द गिर्द लोगों को देखिए। अभी तो हमारे अपने लोगों की वजह मनासले क्या करते हैं, अभी तो अपने लोगों को बचा लें, अपने हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को। आज से उठ खड़े। अगर औरतें खुदा का कलाम सुना के लोगों को पास रहती तो भाई किसी से कम नहीं है। यानी ये जो खिदमत है ये सबके लिए, ना कोई बूढ़ा है ना कोई जवान है। यानी वो अपनी इस एज को अपने आगे ना लाए, बल्कि यीशु को आगे लाए कि मुझे खुदा की खिदमत करनी है, मैंने खुदा के साथ चलना है। हर आए, नेरी आए, तूफान आए, मैंने उसके कलाम को लेकर आगे बढ़ना है।
जब आप ये काम करेंगे तो आपकी सारी फिक्रें खुदा दे देगा, आपको मुहैया करेगा, आपको फंड देगा, सब कुछ देगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो बीज बोएंगे वो फसल जो है आपके बच्चे काटेंगे। आप कहाँ हैं? किधर हैं आप? मेहंदियां, ब्याह, हर किस्म की दूसरी बातों को छोड़ दे। एक ही काम करेंगे, अपनी नस्लें संभालें। एक ही काम करेंगे, अपने बच्चों को देखें। एक ही काम करें कि हमें अपने बच्चों को खादम बनाना है, अपने रिश्तेदारों को बचाना, अपने पड़ोसियों को बचाना है। अगर किसी को छोटा गोश्त आप पेश करके खिला के बहुत बड़ा सोचते हैं कि मैंने काम कर लिया, ये वो काम नहीं है। ये सबसे अच्छा काम है जिसमें आप खुदा की मेरास को ले लेते हैं, मेरास में शामिल हो जाते हैं, अपना घर का भी ऊपर करते हैं। ये घर यहाँ के घर नहीं है। अगर आप उन्हें जीते हैं तो आप अपने लिए अपने घर बना रहे हैं। हालेलुया।